श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया राधे की जय। बाके बिहारी सरकार की। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रकोटि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो। आदित्या वसवो इन्द्रः विश्वै देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धिं इष्टकामार्थसिद्धिं गन्धद्वारां दुराधर्कां नित्यपुष्पाकरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। आदत्यति पावन पुराणी आदत्यति पावन पुराणी आदत्यति पावन पुराणी धर्म भक्ति विज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान की महापुराण भागवत चिरमल सुखमुख विगलित निगम कल्पफल परमानंद सुधारस में कल लीला
परमहंस मुनि मनोल्लासिनी परमहंस मुनि मनोल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मूर्ति रसी प्रेम सुरासिनी भक्ति मूर्ति रसी प्रेम सुरासिनी कथा रामेश्वर महादेव भगवान की जय। श्री गंगा गोमती मैया की जय। श्री राजी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। आपसे व्यक्तिगत स्थान ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वतिषा यद्गाधरण्यम् मायामृगं दयित ईप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
मूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशः वैजयन्ती चमाला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। तुलसी सीताराम कहू दृढ़ राखहु विश्वास कबहु कभी गरत ना सुनी श्री रामचंद्र के दास। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध तुलसी संगत साधु की हरत कोट अपराध। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नैमिषारण्य धाम की जय हो। श्री कनक बिहारी महाराज की जय हो। त्रिपुर सुंदरी ललिता मैया की जय हो। देव देवीश्वर महादेव की जय हो। आदि गंगा गोमती मैया की जय हो। चक्र नारायण भगवान की जय हो। श्री नैमिषनाथ भगवान की जय हो। श्री भूतेश्वर महादेव की जय हो। 88,000 ऋषियों की जय हो। परम मंगल में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की इस अपराह्न कालीन पावन बेला में समुपस्थित समस्त धर्मावलंबी विवेकशील महानुभाव प्रातः स्मरणे परम वंदनीय पूज्य चरण श्री मौनी जी महाराज जिनकी पावन तपस्थली में इस आश्रम में हम सभी उनकी पावन कृपा करुणा छत्र छाया में
बैठ करके भगवत चर्चा श्रवण करने के लिए संपस्थित हैं, उन समस्त ऋषि चरणों को कोटि कोटि प्रणाम है, जिनकी कृपा से आज ये सत्संग सुलभ हो रहा है। आज की इस पावन बेला में पधारे हुए समस्त विद्युत वरेण्य जन, विवेकशील महानुभाव, वाम भाग में सुमधुर संगीतमयी आनंदमयी स्वर लहरी के साथ इस कथा के रस के आनंद वर्धन में सहायक हमारे भैया श्री उत्कर्ष त्रिवेदी जी एवं उनके दक्षिण पार्श्व में आसीन प्रशांत अग्निहोत्री जी, सूरज जी, जो भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के द्वारा भगवान की रसमयी कथा में आनंद वर्धन के लिए भगवान के द्वारा ही इन्हें भेजा गया है। किसी कार्य के लिए हर व्यक्ति का कार्य निर्धारित है कि कौन क्या करेगा। हमारे दक्षिण पार्श्व में विद्यमान हमारे परम प्रिय सहयोगी द्वय श्री अजय मिश्र जी एवं श्री करुणाकांत मिश्र जी, भगवत कृपा से संयोग से आज सभी का पदार्पण इस पावन कथा में हो रहा है। ये जो तीर्थ भूमि है ये समागम भूमि है। पहले लोग जब जाते थे किसी मेला में, तीर्थ में, तो वहां पर सब एकत्रित होकर के एक दूसरे से मिलन होता था। पहले जब संचार के माध्यम इतना नहीं थे, आजकल तो संचार माध्यमों ने मनुष्य के बीच की दूरी बढ़ा दिया है। अब सारी बात मोबाइल पर हो जाती है, मिलने मिलाने का दौर ही कम हो गया है। पहले लोग तीर्थ यात्रा करते थे तो मेले में, मेला इसीलिए होता था मिलन का संयोग होता था। यहाँ प्रति महीने की अमावस्या को बहुत विशाल मेला लगता है नैमिषारण्य में। बहुत लोग आते हैं, ललिता मैया के दर्शन करते हैं, गोमती मैया में अवगाहन करते हैं, चक्र नारायण में मार्जन करते हैं और इसी बहाने मेल मिलाप होता है। देखिए सत्संग जो है ये संत विद्वानों का सम्मेलन, ये सत्संग भी एक सरिता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, रामचरितमानस को एक सरोवर बताया है। उस सरोवर में अनेक प्रकार के पक्षी, देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सबका सम्मेलन होता रहता है। इस सत्संग की त्रिवेणी प्रवाहित होती है और सत्संग और कथा ये अकेले होते भी नहीं हैं। इसीलिए तो 88,000 ऋषिगण जब नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे और तब सूत जी ने ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। ये सत्संग सरिता पता नहीं कितने लोगों का अभी तक कल्याण इससे हो चुका है और होता रहेगा। अच्छी बात, जीवन को उद्धार करने वाली अकेले नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अकेले सुनने से एक ही व्यक्ति का कल्याण होता है और जब बहुत से लोग एक साथ बढ़कर श्रवण करते हैं तो उससे दो लाभ होते हैं। एक तो जितने अधिक से अधिक लोगों को ये श्रवण कराने का भी फल है। दूसरा, किसी के माध्यम से कोई बात अच्छी श्रवण करता है, उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, तो जो उसका माध्यम होता है उसको भी लाभ प्राप्त होता है। जिस समय सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को एक कथा श्रवण कराने के लिए पधारे, उस समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। देवताओं ने कहा, महाराज आप राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराना चाहते हैं अमर करने के लिए,
तो कथा के लिए इतना श्रम करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये अमृत दे रहे हैं, राजा अमृत पी करके अमर हो जाएंगे, क्यों 7 दिन बैठेंगे। सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी, बोले ये हमारी कथा तुम्हारे अमृत के समान नहीं है, अमृत का महत्व कथा से बहुत छोटा है, क्योंकि अमृत जो है वो कांच है और ये कथा मणि है। अमृत जो है जो पिएगा उसी का उद्धार कल्याण होगा, वही अमर होगा, दूसरा अमर नहीं हो सकता। और कथा जो स्वयं पिएगा वो अमर होगा और न मालूम कितनों को वो अमर कर सकता है। इसीलिए विद्या को भी अमृत कहा गया है, विद्या कभी नष्ट नहीं होती है। एक अध्यापक अगर अच्छा विद्वान शिक्षक बन जाता है तो हजारों शिष्यों का कल्याण कर देता है। तो ये जो कथा है, ये वक्तारम सोत्रकम प्रक्षण, प्रश्नकर्ता को जो प्रश्न करता है पूछता है, जो कथा सुनाता है और जो श्रवण करता है, ये सभी का कल्याण करने वाली है। और अमृत तो जो पिएगा उसी का कल्याण करेगा। तो अमृत का महत्व बहुत कम है कथा की अपेक्षा। तो आइए आज की इस पावन कथा में प्रवेश करेंगे। आज चतुर्दिवस है, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी होना है। आज का और परसों कृष्ण जी का विवाह भी होगा। यहाँ तो 18 से 21 साल सरकार ने तय किया है आयु, लेकिन भगवान का 3 दिन में वो वयस्क हो जाएंगे। आज जन्म होगा और परसों 6ठे दिन रुक्मिणी मंगल होगा। आज की कथा लंबी है तो थोड़ा ट्रेन स्पीड में चलेगी और आपको वहां तक पहुंचना भी है। तो अपने मनो मस्तिष्क को समाहित करके भगवत चरणारविंदों में लग जाइए। और ट्रेन जब स्पीड में चलती है तो अगर आप जरा भी गड़बड़ करेंगे तो स्टेशन कहीं निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सावधान होकर के बैठना है, हर एक स्टेशन की जानकारी आपको बीच बीच में होती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रज के नंदलाला। श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम